हरे कृष्णा। वैदिक वॉरियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हरे कृष्णा। भारत के अलग अलग प्रदेशों में श्राद्ध के अनुष्ठान में मांस मच्छी का इस्तेमाल होता है। तो क्या ये सही है? तो आइए जान लेते हैं कि शास्त्र में इसके विषय में क्या बताया गया है। पद्म पुराण में बताया गया है कि जो न दद्याद् हरेर्भुक्तं पितॄणां श्राद्ध कर्मणि अश्नन्ति पितरस्तस्य बिन्मूत्रं सततं द्विजा। अर्थात हे ब्राह्मणगण, जो व्यक्ति अपने पितरों के श्राद्ध में हरि का महाप्रसाद नहीं बांटता, ऐसे व्यक्ति उनके जो पितृपुरुष है वो सदा के लिए मल मूत्र भोगते हैं। तो अभी आप समझ जाइए कि पद्म पुराण के हिसाब से क्या बताया गया है कि जो व्यक्ति हरि का महाप्रसाद श्राद्ध के अनुष्ठान में नहीं बांटता है, वो व्यक्ति उनके जो पितृपुरुष होते हैं वो सदा के लिए मल मूत्र भोगते हैं। तो आपको तो पता लग ही गया होगा कि श्राद्ध अनुष्ठान में मच्छी मांस का इस्तेमाल करना बहुत बड़ा अपराध है। हरि का प्रसाद अगर नहीं दिया जा रहा है, अगर सोचिए कि मांस मच्छी इस्तेमाल नहीं हो रहा है पर हरि का प्रसाद भी नहीं दिया जा रहा है, तो ही वो मलमूत्र भोगने के लिए विवश होंगे। पर अगर उसके जगह में मांस मच्छी दिया जा रहा है तो उसका अंजाम तो और भी ज़्यादा बुरा होगा। श्रीमद् भागवत में नारद मुनि कहते हैं कि न दद्याद् आमिषं श्राद्धे न चद्याद् धर्म तत्त्ववित् मुनन्नै सत् परा प्रीतिर्यथा न पशु हिंसया। अर्थात जो धार्मिक व्यक्ति है वो श्राद्ध के अनुष्ठान में कभी भी किसी तरह का मांस मच्छी अंडा इस तरह के द्रव्यों का इस्तेमाल नहीं करता है। अगर वो क्षत्रिय भी होंगे फिर भी वो ऐसा नहीं करेंगे। घी के जरिए बनाए हुए जो द्रव्य है, ऐसे द्रव्यों को अगर साधुओं को निवेदन किया जाता है तो ही श्राद्ध के अनुष्ठान सार्थक होता है और भगवान श्री कृष्ण भी इससे बहुत प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जो पितृपुरुष है उनके आत्मा को भी शांति मिलता है। यज्ञ के नाम पे जीवों के प्रति हिंसा करने से भगवान या फिर व्यक्ति के जो पितृपुरुष है वो कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। तो जितने भी लोग श्राद्ध अनुष्ठान करना चाहते हो उनको अभी से सावधान होना है कि आने वाले उनके परिवार में जितने भी श्राद्ध अनुष्ठान के कार्य है उन सभी में उनको हरि का महाप्रसाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों को ऐसे जानवरों को मार मार के अपने पूर्वजों के अपने पितृपुरुषों के आत्मा के शांति के लिए दूसरे जानवरों को मार के लोगों को खिलाकर आप उनके आत्मा को शांति के जगह अशांति ही प्रदान कर रहे हैं। पद्म पुराण के हिसाब से जो लोग हरि का महाप्रसाद श्राद्ध में इस्तेमाल नहीं करते हैं उनके पितृपुरुष हमेशा मल मूत्र आदि भोगते हैं। तो आपको ये बात को समझना है और आगे जाके अपने जीवन में जितने भी श्राद्ध अनुष्ठान आपको करना है उनमें हरि का महाप्रसाद का ही इस्तेमाल करना है। लोगों को मांस मच्छी नहीं खिलाना है। आजकल भारतवर्ष में बहुत सारे प्रदेशों में इसका बहुत धूमधाम के सहित मच्छी मांस अंडा इस तरह के चीज़ों का इस्तेमाल होने लगा है श्राद्ध के अनुष्ठान में भी। तो आपको इस तरह के अनुष्ठान से बचना है। अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने ये गलती पहले से ही कर चुके हैं, उनसे मेरा निवेदन है आपके आसपास में अगर कहीं पे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है जहाँ पे सात्विक रूप से कोई सात्विक ब्राह्मण के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का पूजा पाठ होता है, अगर ऐसा कोई मंदिर आपको नहीं मिल रहा है तो आपके आस पड़ोस में अगर इस्कॉन का या फिर गौड़ीय मठ का कोई भी मंदिर है तो वहाँ पे जाइए, वहाँ से भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद लीजिए और उसी मंदिर का किसी पुरोहित से भगवान श्री कृष्ण का वो महाप्रसाद को आप गंगा जी में अपने पितृपुरुष के आत्मा के शांति के लिए बहा दीजिए। और हो सके तो अगर आपका सामर्थ्य हो तो कुछ कृष्ण भक्त वैष्णवों को अपने घर पे बुलाइए और उनके द्वारा गीता पाठ या फिर भागवत कथा का प्रबंध कीजिए। इससे आपके पितृपुरुषों को शांति ज़रूर मिलेगा। सारे जो पिंड दान हैं वो श्री हरि के लिए ही किया जाता है, इसीलिए
आपको श्राद्ध के अनुष्ठान में कभी भी मांस, मच्छी, अंडा जैसे तामसिक द्रव्यों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ श्री हरि का प्रसाद से ही श्राद्ध के अनुष्ठान करना चाहिए। इसी से ही आपके जो पूर्वज है उनके आत्माओं को शांति मिलेगा। जो व्यक्तियाँ श्राद्ध के अनुष्ठान में मांस, मच्छी का इस्तेमाल करते हैं, उनके जो पितृपुरुष है वो सदा के लिए मलमूत्र भोगी बनते हैं। तो अब से लेकर आपके परिवार में अगर किसी का देहांत होता है तो ज़रूर याद रखिएगा कि उसमें मांस, मच्छी का इस्तेमाल कभी मत कीजिए। सिर्फ श्री हरि का महाप्रसाद का ही इस्तेमाल कीजिए। अगर किसी ने गलती से आज से पहले कर चुके हो तो उनसे मेरा निवेदन है, आप श्री हरि का महाप्रसाद लेकर गंगा जी में बहा दीजिए। इससे आपके पूर्वजों के आत्माओं को शांति ज़रूर मिलेगा। हरे कृष्ण।